मैं इंजीनियर आशुतोष खन्ना आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथयापा में। हम लोग आज कंप्यूटर का जो थ्योरी क्लास है उसमें करने वाले हैं भविष्य के कौशल, फ्यूचर स्किल्स और साइबर सुरक्षा के बारे में देखेंगे। ये एक टॉपिक है, इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। ठीक, पहला आपका टॉपिक है भविष्य के कौशल। ठीक, तो जो भविष्य के कौशल और जो साइबर सुरक्षा है, ये आज के डिजिटल युग की दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, काम करने का तरीका और सुरक्षित रहने की चुनौतियां भी बदल रही हैं। ठीक है, ठीक, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोनों टॉपिक के बारे में। अब देखिए भविष्य के जो कौशल हैं वो क्या है। आने वाले समय में केवल किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं होगा। ठीक ना, किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 25 से 30 तक निम्नलिखित कौशल सबसे अधिक मांग में होंगे। ठीक ना, कौन कौन से कौशल जो है आपके जो है डिमांड में होने वाले हैं, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है आपका तकनीकी कौशल। ठीक ना, ये जो तकनीकी कौशल है इसके बारे में देखते हैं क्या है इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ठीक ना, तो ये जो एआई है, एआई आजकल आप देख रहे हैं सारा काम लगभग किससे हो रहा है, एआई से हो रहा है। ठीक ना, अगर आपके पास एआई आता है तो आप जो घंटों काम करते थे वो जो है आप जो है मिनटों में जो है ख़त्म कर सकते हैं, एआई के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो एआई टूल्स का उपयोग करना और डेटा से परिणाम निकालना ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काम है। डेटा एनालिटिक्स, बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा को समझकर सही निर्णय लेना ही डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डेटा को सुरक्षित रखने और मैनेज करने के लिए AWS, Azure या फिर गूगल क्लाउड जैसी तकनीकों की जानकारी आपको जो है होनी चाहिए। ठीक, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, मशीनों के साथ काम करने और उन्हें निर्देश देने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है आजकल ये जो है बहुत तेज़ी से जो है डेवलप हो रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो है परिश्रम भी बच रहा है, समय भी बच रहा है, बहुत सी चीज़ों का जो है आपको जो है बचत देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल मतलब मानवीय कौशल, इसमें क्या है क्रिटिकल थिंकिंग, समस्याओं को गहराई से समझना और तर्कपूर्ण समाधान खोजना। ठीक, कहीं कहीं पे आपका एआई भी फेल हो जाता है, एआई उसी का जवाब दे सकता है जिसके बारे में उसको पता होगा। ठीक है ना, ठीक, जो चीज़ें मतलब कभी हुई नहीं होगी उसके बारे में एआई को तो जानकारी ही नहीं होगा, उसके एल्गोरिदम के बारे में नहीं होगा, तो उसके लिए कौन है, मानवीय कौशल है। ठीक ना, मानव जो है क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, जो कुछ भी नहीं हुई है चीज़ें उसको तर्कपूर्ण उसका समाधान खोजेगा, फिर एआई में जो है उसको इन्वॉल्व करेगा, तब एआई जा करके उसका आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे मानवीय कौशल भी होना जरूरी है। उसमें क्या है आपका पहला क्रिटिकल थिंकिंग है, फिर रचनात्मक क्रिएटिविटी, मशीनों से अलग हटकर कुछ नया और मौलिक सोचना, ये क्या है आपकी रचनात्मक या फिर क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों की भावनाओं को समझना और टीम में बेहतर तालमेल बिठाना। ठीक, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता है जो एआई के पास नहीं मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है आपका निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, नई तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखने की आदत जो है क्या है, ये निरंतर सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इतना ही कुछ था आपका जो है इसमें भविष्य के कौशल में कुछ इतना ही है। ठीक ना, फ्यूचर स्किल में यही चीज़ें हैं। अब इसमें जो है आप डिटेल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीख सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स बारे में डिटेल देख सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है देख सकते हैं। ठीक, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इन सब को देख सकते हैं। ठीक ना, लेकिन मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। ठीक ना, जितना ज़रूरी था मैंने उतना बता दिया। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एक एक करके चीज़ों को सर्च कर लीजिए। आपके पास एआई है ही है, गूगल एआई है, ठीक है, जेमिनी का और चैट जीपीटी, और हमको जहाँ तक लगता है, ठीक ना, हमको जहाँ तक लगता है गूगल का ये जो जेमिनी है, गूगल का जो ये जेमिनी है, ठीक, जेमिनी और चैट जीपीटी, ठीक ना, चैट जीपीटी बहुत मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन देता है, ये मिस इन्फॉर्मेशन बहुत देता है भाई, मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक, इससे बहुत अच्छा जो है ये आपका जेमिनी है, जेमिनी आपको जो है ना इससे इसके मुकाबले में बहुत बढ़िया जानकारी ये देता है, जेमिनी देता है। ठीक ना, चैट जीपीटी पे तो मैं भरोसा ही नहीं करता हूँ बिल्कुल। ठीक, अगर आप इससे 10 सवाल पूछेंगे तो आपको जो है 6 गो सवाल ये गलत ही बताता है। ठीक है, ये क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ ही जाने दीजिए। आगे चलते हैं, हम लोग अपने नए टॉपिक पे चलते हैं। साइबर सुरक्षा ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम के परिदृश्य से भी बहुत ज़रूरी है और आपके निजी ज़िंदगी
के लिए भी ये जो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखिए क्या है ये। जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं, डेटा चोरी और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी बढ़ रहा है। ठीक, साइबर सुरक्षा का मतलब है इंटरनेट से जुड़े सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर हमलों से बचाना। ठीक, सरल शब्दों में कहें तो जैसे हम अपने घर को चोरों से बचाने के लिए ताला लगाते हैं, वैसे ही अपने मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट पर मौजूद अपनी जानकारी, फोटो, नाम, बैंक विवरण को डिजिटल चोरों, हैकर से बचाने के लिए जो सुरक्षा घेरा हम बनाते हैं उसे साइबर सुरक्षा कहा जाता है। ठीक, आई होप सो समझ में आया होगा साइबर सुरक्षा आपको। साइबर सुरक्षा के मुख्य प्रकार क्या है? पहला, नेटवर्क सुरक्षा, अनाधिकृत पहुंच से कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित करना। एप्लीकेशन सुरक्षा, ऐप्स और सॉफ्टवेयर को खतरों से बचाना जैसे बैंकिंग ऐप्स। नेक्स्ट है सूचना सुरक्षा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा की गोपनीयता और अखंडता को बनाए रखना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लाउड सुरक्षा। ठीक, ऑनलाइन स्टोर किए गए डेटा को हैकर से बचाना, ये आपका क्या हो गया? क्लाउड सुरक्षा हो गया। ठीक है। नेटवर्क सुरक्षा मतलब ये हो गया कि जिस नेटवर्क पे आप काम कर रहे हैं उस नेटवर्क तक किसी और को पहुंचने नहीं देना। ठीक है। ठीक, एप्लीकेशन सुरक्षा मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसमें प्रॉपर जो है ऑथेंटिकेशन या फिर पासवर्ड लगा करके रखिए। ठीक है, ताकि जो है लोग उसको एक्सेस ना कर सकें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना मतलब आपने जो कुछ भी अपना सूचना या फिर अपना डेटा रखा है वो गोपनीय हो, अखंडता उसकी जो है बनी रहे। ठीक है। क्लाउड स्टोरेज में क्या, आपने जो नेट पे जो ऑनलाइन डेटा जो स्टोर करके रखा है वो जो है हैकर के पास न जाने पाए, हैकरों से जो है वो बच करके रहे। ये है आपका क्लाउड सुरक्षा है। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक साइबर सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा कि जो है साइबर सुरक्षा के जो है मुख्य प्रकार अभी हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं साइबर सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। आजकल हम पढ़ाई, गेम खेलने और वीडियो देखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात सही है। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कोई हमारी निजी जानकारी चुरा सकता है, सही बात है ये। हमारे डिवाइसेस जैसे मोबाइल या लैपटॉप को ख़राब कर सकता है, सही बात है ये। इंटरनेट पर हमें डरा या फिर धमका सकता है। ठीक है, इसी को ही डराना या फिर धमकाना, ठीक, इंटरनेट पे इसी को बोला जाता है साइबर बुलिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि साइबर बुलिंग क्या होता है, तो इंटरनेट पे जब कोई आपको डराता है, धमकाता है, तो उसी को बोला जाता है साइबर बुलिंग। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अगर जो है साइबर, ये पूछा जा रहा है साइबर सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं होगा साइबर सुरक्षा तो आपके ज़िंदगी में ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई आपकी निजी जानकारी को चुरा सकता है, ठीक, उसको आपको जो है किसी भी तरीके से जो है मिसयूज कर सकता है। ठीक है, आपके डिवाइसेस को वो ख़राब कर सकता है। ठीक, और इंटरनेट पे जो है आपको डरा धमका करके जो है कुछ भी आपसे वसूल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइबर खतरों का वर्गीकरण। जो साइबर खतरे होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पे देखते हैं मालवेयर। ठीक ना, मालवेयर क्या है? आपका हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक ना, मालवेयर क्या है? आपका हानिकारक सॉफ्टवेयर है या मैलेशियस सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है। ठीक ना, मैलेशियस सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें डिवाइस को नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसमें क्या है? आपका वायरस है या फाइलों के साथ जुड़कर फैलता है और डेटा को नष्ट कर देता है। ये क्या करता है? फाइलों के साथ जुड़कर फैलता है, फिर डेटा को क्या करता है? नष्ट कर देता है। उदाहरण, एक फाइल खोलते ही आपके कंप्यूटर की सारी फ़ोटो अपने आप डिलीट होने लगती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका रैंसमवेयर। ठीक है, रैंसमवेयर क्या होता है? यह आपके डेटा को लॉक कर देता है और खोलने के बदले फिरौती या फिर पैसे मांगता है। ठीक है, ये सब चीज़ों को टर्म को ध्यान रखिएगा। उसमें क्या होता है, वो सीधे पूछता है कि किसके अंतर्गत जो है डेटा को लॉक कर दिया जाता है और खोलने के बदले फिरौती मांगा जाता है। तो आपको जब नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या होता है? रैंसम वेयर होता है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, उदाहरण क्या है इसमें? स्क्रीन पर मैसेज आना कि 5,000 रुपये दो, नहीं तो आपकी सारी फाइलें हमेशा के लिए डिलीट कर दी जाएंगी। तो ये हो गया आपका रैंसमवेयर का केस हो गया। ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है? यह चुपके से आपकी जासूसी करता है कि आप कीबोर्ड पर क्या टाइप कर रहे हैं। उदाहरण, आप अपना पासवर्ड टाइप करें और वह हैकर के पास पहुंच जाता है, वो क्या है? आपका स्पाईवेयर हो गया। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में वो क्या करेगा? चोरी छिपे आपकी जानकारी इकट्ठा करता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल इंजीनियरिंग या फिर जो है धोखेबाजी। इसमें तकनीक से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है।
पहले पे आता है आपका फिशिंग। ठीक, फिशिंग क्या है? नकली ईमेल या फिर जो वेबसाइट के जरिए जानकारी को चुराना। उदाहरण, बैंक जैसा दिखने वाला ईमेल आना जिसमें लिखा हो अपना खाता चालू रखने के लिए यहाँ पासवर्ड डालें। ठीक है, तो आप इस जो है चीज़ों में फंस जाते हैं और वहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, फिर आपके साथ जो है खेला हो जाता है। ठीक है, तो उस खेला से बचने के लिए आपको जो है ऑथेंटिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचना है, नकली ईमेल या फिर वेबसाइट से आपको क्या करना है? बचना है। ठीक है, फिशिंग में यही होता है, नकली ईमेल या फिर वेबसाइट के जरिए आपकी जानकारी को चुरा लेना, फिशिंग कर लेना। ठीक ना, ये चीज़ होता है आपका फिशिंग कहलाता है। ठीक, जैसे आप मछली के लिए जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो मछली जैसे ये तालाब है, इस तालाब में मछलियाँ हैं। ठीक ना, मछलियाँ हैं, तो आप मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं? कुछ जो है ऐसी चीज़, ऐसा चारा फेंकते हैं जिसकी वजह से जो है मछली जो है उस चारे के नज़दीक एकदम आती है। ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं कि आप उस मछली को जो है आप पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही आपके पास जो है ना ये चारा भेज रहा है। ठीक ना, नकली जो ईमेल है या वेबसाइट है, ये एक चारा है, एक जरिया है। ठीक ना, ठीक, जिससे आपके जानकारी को चुरा लिया जाता है। ठीक, या फिर आप वहाँ पे जाएंगे और फिर आपके जानकारी को वो धीरे धीरे करके चुरा लेंगे। ठीक है, फिर विशिंग क्या है? फ़ोन कॉल के जरिए डराकर या लालच देकर आपसे जो है जानकारी लेना। ठीक, जैसे किसी का फ़ोन आना कि मैं आपके स्कूल से बोल रहा हूँ, अपना आधार नंबर बताओ। ठीक है ना, ठीक, अपना आधार नंबर बताओ। ठीक है, मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ, आप अपना आधार नंबर बता दीजिए ताकि आपका जो है पासबुक अपडेट किया जा सके। तो कुछ इस तरीके से जो है आपके पास जो है मैसेज आते हैं। ठीक है, या फिर जो है आपका आज हैप्पी बर्थडे है, जो है आप ये चीज़ें बता दीजिए, आपको जो है यहाँ से इतने का जो है गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है विशिंग में आ जाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी आपको जो है धोखा दिया जाता है। स्मिशिंग क्या होता है? एसएमएस के जरिए खतरनाक लिंक भेजा जाता है। ठीक, उदाहरण, मोबाइल ऐप पर मैसेज आना, मुफ्त रिचार्ज के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। ठीक, जब मोबाइल पर मैसेज आता है कि मुफ्त रिचार्ज के लिए इस लिंक पर क्लिक करें या फिर जो है इस लिंक पर क्लिक करें और जो है बढ़िया सा रिवार्ड पाएँ। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है? आपका स्मिशिंग कहलाती हैं। ठीक है, घुसपैठ और नेटवर्क हमले देखते हैं। ये हमले सीधे तौर पर सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ने के लिए किए जाते हैं। पहला क्या है आपका? डॉस अटैक। ठीक ना, डॉस का फुल फॉर्म डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस, डॉस मतलब डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक, किसी वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज देना कि वह काम करना बंद कर दे। ठीक, किसी वेबसाइट पे, जैसे मान लीजिए आज जो है यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला, किसका? यूपी बोर्ड का जो है रिजल्ट निकला। ठीक, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि आज जो है यूपी लेखपाल का जो है रिजल्ट निकला। ठीक, यूपी लेखपाल का रिजल्ट निकला तो क्या हुआ? फर्स्ट एक घंटे में इतने ज़्यादा लोग वहाँ जाकर के जुट जाते हैं कि वो वेबसाइट आपकी जो है ओपन ही नहीं होती है। वेबसाइट क्या है आपकी? ओपन ही नहीं होती है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ट्रैफिक जो है ज़्यादा बढ़ गया, लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो जो है वेबसाइट खुल ही नहीं रही है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि किसी वेबसाइट पे इतना ज़्यादा, अब यहाँ पे तो जेन्युइन बच्चे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई और कर रहा हो, अपने यूज के लिए कर रहा हो, अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा हो, ट्रैफिक भेज रहा हो, तो वहाँ पे जो है डॉस अटैक माना जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे रिजल्ट के दिन वेबसाइट का क्रैश हो जाना, लेकिन यह जानबूझकर किया गया हमला होता है, तब वो डॉस अटैक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द मिडिल, मिड एम जिसको बोलते हैं। दो लोगों की बातचीत के बीच में घुसकर जानकारी को चुराना, ये कहलाता इन द मिडल कहलाता है। ठीक, आप अपने दोस्त को मैसेज भेज रहे हैं और बीच में कोई तीसरा व्यक्ति उसे पढ़ रहा है और बदल रहा है, उसी को बोला जाता है इन द मिडिल बोला जाता है। ठीक, जैसे आप प्राइवेटली क्या है, आप अपने महिला मित्र से जो है आराम से रात में जो है बातें कर रहे हैं और बीच में यहाँ कोई बैठा हो, ठीक ना, बैठा हो जो आपके मैसेज को देख रहा हो, सुन रहा हो, पढ़ रहा हो। ठीक है, तो ये जो बंदा है वही कहलाएगा आपका इन द मिडिल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेब आधारित हमले, वेब बेस्ड अटैक। ये इंटरनेट ब्राउज़र या वेबसाइटों के जरिए होते हैं। ठीक ना, मतलब कि जब कोई आप इंटरनेट चलाते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक, ओपेरा मिनी हो गया, इन सब चीज़ों को चलाते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं, उनके जरिए होने के खतरे जो है ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। ठीक है, आपको एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है, वेबसाइट के डेटाबेस में घुसकर सारा डेटा चोरी कर लेना। ठीक, जो वेबसाइट है उसके डेटाबेस में चले जाना और वहाँ से सारे डेटा को जो है चोरी कर लेना, ये कहलाता आपका
एसक्यूएल इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी शिक्षा पोर्टल से सभी छात्रों के नाम और फ़ोन नंबर एक साथ चोरी हो जाना, वो कहलाता है एसक्यूएल इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये क्या होता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है? एक्सेस सुरक्षित वेबसाइटों में खतरनाक कोड डाल देना। ठीक, जो सुरक्षित वेबसाइटें होती हैं उसमें क्या करना है? खतरनाक तरीके का कोड को जो है इंटर कर देना, ताकि यूज़र का ब्राउज़र हैक हो सके, उसी को बोला जाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट। किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी का उपयोग करके उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल करना। ठीक, पहचान की चोरी मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी का उपयोग करके उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल, ठीक, गलत इस्तेमाल करना। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है? प्रोफाइल क्लोनिंग, आपकी फ़ोटो और नाम का इस्तेमाल करके फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाना। ठीक, इस तरीके, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रोफाइल क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? आपके जैसा सेम टू सेम बना लेना। ठीक ना, आपके जैसा सेम टू सेम बना लेना। अब बात है प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब क्या? किसी जो सोशल मीडिया है, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपका प्रोफाइल बना है, उसका पूरा का पूरा जो है क्लोनिंग कर देना। मतलब उसमें जो कुछ भी आपने लिखा उसी के जैसा हूबहू एक पेज बना देना। ठीक, उसी को बोला जाता है प्रोफाइल क्लोनिंग बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आपके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर आपके दोस्तों से पैसे मांगना, ये क्या है? आपका प्रोफाइल क्लोनिंग है। ठीक है, सुरक्षा के गोल्डन रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी के लिए मजबूत ताला, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए। पासवर्ड में अपना नाम या जन्मतिथि नहीं रखना चाहिए कभी भी। इसमें अक्षर A to Z लेना चाहिए। एक कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल कर सकते हैं। अंक का यूज करना चाहिए 1 से 9 तक। ठीक है, उसके बाद जो है ये विशेष चिन्ह जो है, इन सब का जो है यूज करना चाहिए। तो ये विशेष चिन्ह का भी जो है मिश्रण होना चाहिए, तब जा करके एक जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अजनबियों से दूरी। इंटरनेट पर किसी ऐसे व्यक्ति से बात ना करें जिसे आप असल ज़िंदगी में नहीं जानते हो। ठीक है, इस वजह से इसीलिए कहा जा रहा है कि अजनबियों से दूरी बना के रखें। ठीक, नहीं तो अपने फ़ोटो, स्कूल का नाम या घर का पता कभी भी साझा आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिसको आप नहीं जानते हैं, तो वो क्या है, आपसे जब बात करेगा, इंटरेक्शन होगा, तो आपका जो है फ़ोटो देखेगा, नाम पूछेगा, घर का पता पूछेगा, जो है फिर आप भावनाओं में बह करके क्या कर देंगे? उसको साझा कर देंगे, जिसके आपकी जो है पर्सनल थेफ्ट जो है का खतरा बना रहेगा। ठीक है, सोच समझकर क्लिक करें। कोई भी चीज़ है उस पर क्या करना है? थिंक बिफोर क्लिक। ठीक, मतलब कि क्लिक करने से पहले सोच समझ करके उस पर क्लिक करें। किसी भी फ्री गिफ्ट या फिर अनजान लिंक वाले मैसेज पर क्लिक ना करें, या वायरस हो सकता है। ठीक है, माता पिता को बताएं। यदि इंटरनेट पर कोई चीज़ डरावनी लगे या कोई आपको परेशान करे, तो तुरंत अपने शिक्षक या फिर माता पिता को बता दें। अब देखिए, इसमें तकनीकी सुरक्षा के उपाय देख लेते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। यह सुरक्षा की दोहरी परत है। पासवर्ड डालने के बाद फ़ोन पर एक OTP आता है, उसके बिना अकाउंट नहीं खुलता, इसी को बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सॉफ्टवेयर अपडेट, हमेशा अपने फ़ोन और ऐप्स को अपडेट रखें। अपडेट में नए सुरक्षा कवच होते रहते हैं। ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग, सोशल मीडिया या गेमिंग ऐप्स में प्राइवेसी को हमेशा प्राइवेट रखें, ताकि केवल आपके दोस्त ही आपकी जानकारी को देख सकें और सब लोग ना देख पाएँ। ठीक है, जो आप फटाफट पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक से बचिए, प्राइवेट रखिए। जो आपके फ्रेंड है बस वही जो है आपकी चीज़ों को देख सकें। सरल अगर बात किया जाए एग्जाम्पल के साथ, एनालॉजी, कल्पना करो कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा मेला है जहां बहुत सी अच्छी दुकानें और झूले हैं, लेकिन कुछ जेब कतरे भी इसमें छिपे होते हैं। ठीक है ना, मतलब मेला है, वहाँ पे बहुत से, मतलब बहुत बड़ा मेला है, वहाँ पे बहुत सी अच्छी दुकानें हैं, झूले हैं, तो वहाँ पे ऐसे कुछ जेब कतरे भी होते हैं ना, जो आपके बैग को चुरा लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो वही कह रहा, अगर आप अपना बैग या फिर डेटा, बैग मतलब यहाँ पे डेटा, उसको अगर आप खुला रखेंगे तो किसी अनजान के हाथ में हाथ डालकर कहीं जाएंगे तो नुकसान आप ही को होगा। ठीक, इसलिए मेले का आनंद लें, लेकिन सावधानी के साथ लें। ठीक है, ये चीज़ इसी वजह से कह रहा है कि अपने अकाउंट को प्राइवेट करके रखें, पब्लिक करके ना सबको बताते रहें कि हमारे अकाउंट में ये है वो है। स्पूफिंग, ये बहुत बार पूछा जाता है, स्पूफिंग क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पूफिंग एक बहुत ही खतरनाक और चालाकी भरा साइबर हमला होता है। इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो यह भेष बदलना या फिर पहचान की चोरी होती है। ठीक है ना,
जो अभी हम लोग देख रहे थे पर्सनल आइडेंटिटी को थेफ्ट करना, ठीक, वही चीज़ है आपका जो है स्पूफिंग यहाँ पे है, ठीक। इसमें हमलावर जो हैकर्स होता है वो क्या करता है, अपनी असली पहचान छुपाकर खुद को एक भरोसेमंद व्यक्ति, कंपनी या सिस्टम के रूप में पेश करते हैं ताकि वे आपको धोखा देकर आपका डेटा या फिर जो है पैसे चुरा सकें, ठीक। ये होता है स्पूफिंग होता है, ठीक है ना, ठीक। इसमें क्या होगा कि जो है अपना असली पहचान छुपा करके एक भरोसेमंद व्यक्ति की, कंपनी या सिस्टम के रूप में अपने आप को पेश करेंगे ताकि वो आपको धोखा दे करके आपके डेटा या फिर पैसे को चुरा सकते हैं, वही होता है स्पूफिंग होता है, ठीक है। स्पूफिंग के प्रकार देख लेते हैं। पहला कॉलर आईडी स्पूफिंग हो गया, ठीक, और नेक्स्ट होता है आपका ईमेल स्पूफिंग होता है, फिर होता है आपका वेबसाइट स्पूफिंग होता है, फिर होता है आपका आईपी स्पूफिंग होता है, ठीक है, फिर आता है आपके पास एसएमएस स्पूफिंग होता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं क्या क्या होते हैं ये चीज़ें। कॉलर आईडी स्पूफिंग में क्या होता है, इसमें हैकर तकनीक का इस्तेमाल करके आपके फ़ोन की स्क्रीन पर किसी और का नंबर दिखाता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। आपको फ़ोन आए और स्क्रीन पर आपके बैंक का नाम या कस्टमर केयर लिखा दिखे, ठीक, लेकिन असल में वह फ़ोन किसी ठग का हो, ठीक ना। मतलब जब फ़ोन आता है तो उसमें लिखा होता है कस्टमर केयर लिखा हो, ठीक, लेकिन वो एक्चुअली में कस्टमर केयर का ना होकर के किसी ठग का हो, किसी चोर का हो, तो वो क्या है, वो आपसे कहेगा कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है और आपसे पिन पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, आपका कॉलर आईडी स्पूफिंग के कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईमेल स्पूफिंग। इसमें हमलावर एक ऐसा ईमेल भेजता है जिसका फ्रॉम एड्रेस देखने में बिल्कुल असली लगता है, ठीक है। जैसे बात करूं, आपको एक ईमेल मिले जो support@google.com जैसा दिखे, लेकिन असल में उसमें कोई छोटा सा बदलाव हो जो ध्यान ना देने पर ना दिखे, ठीक है। इसमें लिखा हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, अभी अपना पासवर्ड यहाँ बदलकर सुरक्षित करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, वह हैकर के पास चला जाएगा और आपके साथ खेला कर देगा, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। वेबसाइट स्पूफिंग क्या है, हैकर्स एक ऐसी नकली वेबसाइट बनाते हैं जो हूबहू किसी मशहूर बैंक या सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी दिखती है, ठीक। उदाहरण के लिए बात करते हैं, आप www.onlinesbi.com खोलना चाहते हैं, ठीक, लेकिन गलती से www.onlinesbi.secure.com पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। वेबसाइट का रंग रूप बिल्कुल असली बैंक जैसा होगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपकी आईडी और पासवर्ड चोरी हो जाएगी, ठीक, और आपके साथ फिर खेला हो जाएगा। नेक्स्ट है आईपी स्पूफिंग। क्या होता है, यह थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। इसमें क्या है, हमलावर अपने कंप्यूटर के आपके जो है कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को बदल देता है ताकि नेटवर्क को लगे कि यह डेटा किसी सुरक्षित और भरोसेमंद कंप्यूटर से आ रहा है। इसका इस्तेमाल अक्सर बड़े सिस्टम को हैक करने या फिर डॉस अटैक करने के लिए किया जाता है, ठीक। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डॉस अटैक के बारे में देखा था, डॉस अटैक क्या होता है, तो वही चीज़ है। मतलब ये समझिए कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें क्या करेगा, आपके आईपी एड्रेस को वो क्या करेगा, बदल देगा, ठीक है। इसमें यही चीज़ करना है, आईपी एड्रेस को जो है चेंज करके फिर आपके साथ जो है वो खेला करता है, ठीक। ये हो गया आपका आईपी स्पूफिंग हो गया। नेक्स्ट है आपका एसएमएस स्पूफिंग हो गया। इसमें मोबाइल पर आने वाले मैसेज को सेंडर आईडी को बदल दिया जाता है, ठीक। उदाहरण के लिए समझिए, आपको मैसेज पर आए जिसमें सेंडर का नाम एचडीएफसी बैंक लिखा हो जबकि वह किसी निजी नंबर से भेजा गया हो। उसमें एक लिंक होगा जो आपसे आपकी निजी जानकारी मांगेगा, वो एसएमएस स्पूफिंग हो गया। मतलब ये कि देखिए उसमें क्या होगा, जो सेंडर होगा वहाँ पे तो लिखा होगा एचडीएफसी से वो आया है मैसेज, लेकिन एक्चुअल में वो एचडीएफसी बैंक का होता नहीं है, ठीक। तो वही सेंडर का नाम उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यही चीज़ क्या कर रहा है, वो एसएमएस स्पूफिंग के जरिए वो कर रहा है, ठीक है। आपको जो है मजबूर कर रहा है कि आप देखिए, लिंक को क्लिक करिए, आप खोलिए उस मैसेज को, ठीक। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आप तुरंत उसको ओपन कर लेंगे, ठीक। तो ये चीज़ होता है। एक और चीज़ देखिए, स्पूफिंग और फिशिंग में अंतर क्या होता है, ठीक। जो स्पूफिंग होता है, स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, हथियार। क्या होता है, हथियार या फिर क्या तरीका, ठीक। जैसे नकली मास्क पहनना, ये क्या हो गया, आपका स्पूफिंग हो गया। फिशिंग में क्या होता है, यह पूरा काम या फिर घोटाला है।
जैसे मास्क पहनकर किसी को डराना या लूट लेना, ठीक है। स्पूफिंग का इस्तेमाल अक्सर फिशिंग को अंजाम देने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो स्पूफिंग होता है वो क्या होता है, एक हथियार होता है, एक तरीका होता है, ठीक। जो फिशिंग होता है इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा काम या फिर पूरा पूरा जो आपने चोरी किया है, घोटाला किया, वो पूरा पूरा क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि स्पूफिंग के जरिए आप क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, ठीक ना। मतलब अगर आपको फिशिंग करना है तो आपको पहले क्या है, स्पूफिंग करना पड़ेगा, तब जा करके आप फिशिंग कर पाएंगे, ठीक ना। मतलब किसी के यहाँ चोरी करना है तो आप समझिए पहले मास्क लगाएंगे तभी तो जाके चोरी करेंगे ना भाई, ठीक। तो मास्क लगा करके जब आप चोरी को पूरा अंजाम दे रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है, फिशिंग कहला रहा है, ठीक है। तो फिशिंग में स्पूफिंग क्या होता है, इनबिल्ड होता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। स्पूफिंग से बचने के जो तरीके हैं उसको देख लीजिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। कोई फ़ोन या मैसेज बहुत ज़्यादा दबाव बनाए, जैसे अभी करो वरना खाता बंद हो जाएगा, तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है। क्रॉस चेक करें, अगर बैंक से फ़ोन आए तो फ़ोन काट दें और खुद बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से नंबर निकालकर वापस फ़ोन करें। क्रॉस चेक करें, लिंक की जांच करें। आप किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले ध्यान से स्पेलिंग चेक करें, जैसे google.com की जगह गूगल, मतलब इस तरीके से डबल ओ की जगह पे जीरो हो सकता है, ठीक है, तो नहीं लिखा हुआ। इस तरीके से आपको चेक करना है, लिंक की जांच करना है, ठीक है। निजी जानकारी, कोई भी असली कंपनी या बैंक आपसे कभी भी फ़ोन पर पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगता है, ठीक है। तो ये निजी जानकारी देने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। अगर बात किया जाए निष्कर्ष या कंक्लूजन की, तो स्पूफिंग का मतलब है धोखा देना। बच्चों को यह सीखना ज़रूरी है कि इंटरनेट पर जो कुछ भी दिख रहा है वह हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा वह दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेकर के चलना है, बाकी एग्ज़ाम के लिए तो ये ज़रूरी है ही, ठीक है। कुछ एक आध टॉपिक हैं जो ज़रूरी हैं, उसको देखिए। जीरो डे एक्सप्लॉइट, ठीक ना। जीरो डे एक्सप्लॉइट ये क्या होता है, यह तब होता है जब किसी सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सअप हो गया या विंडोज़ हो गया, उसमें कोई कमी या फिर बग होता है जिसके बारे में कंपनी को भी नहीं पता होता, लेकिन हैकर उसे ढूंढ लेते हैं। मतलब कोई व्हाट्सअप है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें कोई ऐसी कमी है, ठीक ना, जिसको जो है कंपनी को नहीं पता है कि भाई इसमें ये चीज़ की कमी है, ठीक है, लेकिन उसको क्या करता है, कोई आदमी आता है उसको जो है खोज लेता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि जीरो डे एक्सप्लॉइट है वहाँ पे, ठीक। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी को गलती सुधारने के लिए 0 दिन मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि हैकर पहले ही हमला कर चुके होते हैं, इस वजह से इसको क्या मिलता है, जीरो डे एक्सप्लॉइट बोलते हैं, ठीक। मतलब ये कि आपको तो पता ही नहीं कि हमारे उस एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर में क्या कमी है, लेकिन जो हैकर होता है उसको पता पड़ जाता है कि यार इसमें ये कमी है, ठीक। तो आपको मौका ही नहीं मिला क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या कमी है, लेकिन हैकर को पता है ये कमी है, तो वो क्या करता है, अपना खेला स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो वहाँ पे आपको उससे बचने के लिए 0 दिन मिल रहे हैं ना। 0 दिन इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, इसलिए इसको बोला जा रहा है जीरो डे एक्सप्लॉइट बोला जाता है, ठीक है। बचाओ, अपने फ़ोन और कंप्यूटर के ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। अपडेट में इन कमियों को सुधार दिया जाता है, ठीक है। साइबर बुलिंग क्या होता है, यहाँ से एक सवाल बनता है भाई, ठीक। यह तकनीक से ज़्यादा सामाजिक हमला है जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। उदाहरण, इंटरनेट पर किसी को गंदे मैसेज भेजना, उसकी झूठी फ़ोटो फैलाना या उसे मानसिक रूप से परेशान करना, ये क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग कहलाता है, ठीक है। बचाओ, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी फ़ोटो ना भेजें और परेशान होने पर तुरंत बड़ों को बता देना चाहिए, ठीक है। की लॉकिंग क्या होता है, इसमें एक सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है जो कीबोर्ड पर दबाए गए हर बटन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। वो उसी को बोला जाता है की लॉगिंग बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा जितनी बार आप जो भी बटन आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे उन सब का वो रिकॉर्ड जो है मेंटेन करता रहेगा, ठीक है, या फिर जो है सामने वाले को देता रहेगा, ठीक। वो क्या है, की लॉगिंग, उसी को बोलते हैं। आपने अपना फेसबुक लॉगिन किया, की लॉगर ने नोट कर लिया कि आपने कौन कौन से बटन दबाया और वह जानकारी हैकर को भेज देता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है। बचाव क्या है, हमेशा एंटीवायरस का इस्तेमाल करें और किसी दूसरे के कंप्यूटर पर अपनी आईडी लॉगिन ना करें, ठीक। इससे जो है बचा जा सकता है। नेक्स्ट है साइबर हमलों से बचने के जो है मास्टर उपाय। यूनिवर्सल प्रोटेक्शन टिप्स क्या है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो,
ये चीज़ बता चुका हूँ मैं आपको। HTTPS वाली वेबसाइट ही देखें, मतलब क्या है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको जो है ध्यान से देख लीजिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, एस से क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, ठीक। जिसमें एस ना लगा हो उसको ओपन ही नहीं करिए, तो आपका आधा टेंशन ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट एड्रेस शुरू में देखें कि क्या वहाँ एक ताला पैडलॉक बना है, और HTTPS ये चीज़ वहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, सिक्योर लिखा है या नहीं। यदि सिर्फ HTTP है तो वहाँ पे अपनी जानकारी ना डालें, वो सिक्योर नहीं है, ठीक। वो किसी और के साथ वो साझा हो सकती है, ठीक है। अनजान अटैचमेंट ना खोलें, ठीक। ईमेल में ऐसी फाइलें जिनके नाम के पीछे .exe .scr .zip लगा हो और आप भेजने वाले को नहीं जानते हैं तो उसे कभी ना खोलें, ठीक है। नियमित बैकअप, अपनी ज़रूरी फ़ोटो या फाइलों को पेन ड्राइव या क्लाउड पर सेव रखें। यदि रैंसमवेयर जैसा हमला हो भी जाए तो आपके पास अपना डेटा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। गोपनीयता बनाए रखें। सोशल मीडिया पर पब्लिक सेटिंग के बजाय प्राइवेट या फिर फ्रेंड्स ओनली सेटिंग का उपयोग करें। अपनी लोकेशन GPS हमेशा ऑन न रखें। दिन भर में कम से कम एक आध बारी जो है अपना GPS लोकेशन को बंद करके फिर ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। साइबर अपराध पोर्टल और हेल्पलाइन, इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, यह भारत सरकार की मुख्य वेबसाइट है। जो वेबसाइट है आपको यहाँ पे दी गई, ये वेबसाइट है पूरा का पूरा www.cybercrime.government.in, ठीक। उपयोग, यदि किसी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया हैकिंग या कोई भी साइबर अपराध होता है तो यहाँ शिकायत दर्ज की जा सकती है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर 1930, ठीक। यह सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। यदि किसी के बैंक खाते से साइबर ठगी के जरिए पैसे काटे जाते हैं तो तुरंत 1930 डायल करना चाहिए। शुरुआती 1-2 घंटे में कॉल करने पर पैसे वापस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ठीक है, जब कभी भी आपके साथ या फिर आप किसी को जो है आपके किसी मित्रों के साथ होता है तो आप उनको ज़रूर बताएं कि 1930 पे कॉल करके तुरंत वहाँ पे शिकायत करें, और जो है 1-2 घंटे के अंदर कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ठीक। ताकि जो है वहाँ पे जो है आपके जो पैसे हैं और भी जो चीज़ें हैं उसकी जो है संभावना बहुत ज़्यादा होती है निराकरण करने के लिए। महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप्स भी हैं। साइबर दोस्त हो गया, यह गृह मंत्रालय MHA की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षा टिप्स देना है। इससे सोशल मीडिया हैंडल X, इंस्टाग्राम पर रोजाना नए नए साइबर खतरों से बचने के तरीके बताए जाते हैं, ठीक। mCovers 2 है, यह CDAC द्वारा विकसित एक स्वदेशी एंटीवायरस और सुरक्षा ऐप है। उपयोग, यह आपके फ़ोन के छिपे हुए खतरों, असुरक्षित वाईफाई और खतरनाक ऐप्स को पहचानने में जो है ये मदद करता है, ठीक है। कभी कभी तो वाईफाई यूज करने पे भी दिक्कत होता है, ठीक ना। आप देखेंगे कि जैसे वाईफाई है, ठीक ना, कभी कभी आप पेमेंट करने जाते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक ना, किसी बैंक को जो है आप पेमेंट करते हैं और वाईफाई यूज करके आप करते हैं, ठीक ना, तो वो जो है पेमेंट बैंक जो है लेने से मना कर देता है कि भैया आप किसी और का जो है वाईफाई यूज कर रहे हैं, ये सिक्योर नहीं है, इस वजह से मैं जो है पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये भी आपको कहीं कहीं पर दिखता है, देखने को मिला होगा ज़रूर, मुझे तो बहुत बार मिल चुका है ऐसा। संदेश, यह भारत सरकार का अपना इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप की तरह यह पूरी तरह सुरक्षित है और सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ आम नागरिक भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साइबर स्वच्छ केंद्र, ठीक, स्वच्छता केंद्र, सरकार ने एक पोर्टल बनाया जहां आप मुफ्त में बॉटनेट क्लीनिंग टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके कंप्यूटर में कोई पुराना वायरस या बॉटनेट है तो यह उसे साफ कर देता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यह प्रोग्राम विशेष रूप से छात्रों और शिक्षकों के लिए बनाया गया है। इसकी वेबसाइट पर बच्चों के लिए कॉमिक्स क्यूज वीडियो उपलब्ध हैं जो साइबर सुरक्षा को सिखाते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर, यह आपके दस्तावेजों जैसे मार्कशीट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस को सुरक्षित रखने की सरकारी डिजिटल वॉलेट है। इससे भौतिक दस्तावेज के खोने या चोरी होने का खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, डिजी लॉकर। नेक्स्ट है उभरते हुए आधुनिक साइबर खतरे क्या हैं, इसको भी जानना जरूरी है आपके लिए। पहले नंबर पे आता है डीप फेक आता है, ठीक ना। जैसे आपने सुना ही होगा अक्सर न्यूज़ में कोई एक्ट्रेस होती हैं, ठीक, कोई एक्ट्रेस है, उनका जो है डीप फेक वीडियो देखे होंगे आपकी जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रचलन में आ जाता है या फिर देखने को मिल जाता है डीप फेक, ठीक है। मतलब वो एक्चुअल में क्या होगा कि कोई और रहेगा या फिर AI से चीज़ों को बना देंगे, लेकिन चेहरा क्या करेंगे उनका किसी सेलिब्रिटी का लगा देते हैं, ठीक है। यही डीप फेक में होता है। यह एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल है। इसमें किसी की फ़ोटो या फिर वीडियो को इस तरह बदला जाता है, मतलब बदलना मतलब मॉर्फ किया जाता है कि वह असली जैसा लगे आपको, ठीक है।
तो यही होता है आपका डीप फेक होता है, ठीक। मतलब कि किसी चीज़ को एडिट इस तरीके से कर दें कि वो जो नकली है वो असली लगने लगे, उसी को डीप फेक बोला जाता है, ठीक है। बच्चों को इसके बारे में क्या बताना चाहिए? इंटरनेट पर दिखने वाला हर वीडियो सच नहीं होता। किसी वीडियो के आधार पर फैसला लेने से पहले उसकी सत्यता को जरूर जांच लेना चाहिए, ठीक है। डार्क वेब क्या होता है? यह इंटरनेट का वह काला हिस्सा है जिसे सामान्य ब्राउज़र से नहीं खोला जा सकता है। यहाँ अपराधी चोरी किया गया डेटा जैसे आधार कार्ड, पासवर्ड बेचते हैं, उसी को बोला जाता है डार्क वेब बोला जाता है, ठीक है। आप गेम में देखे होंगे, मूवी में देखे होंगे, डार्क वेब का जो है यूज करते हुए देखे होंगे, ठीक है। हनी ट्रैप क्या होता है? इंटरनेट पर अजनबी लोग सुंदर फोटो लगाकर दोस्ती करते हैं और फिर आपकी निजी बातें, फोटो रिकॉर्ड करके आपको जो है ब्लैकमेल करते हैं, ठीक। ये होता हनी ट्रैप होता ना, मतलब कि सुंदर सी जो है कोई महिला मित्र देखे आप, तो आप जो है क्या उनसे आप बात करने लगते हैं, चैट करने लग जाते हैं। फिर चैट करते करते आप जो है भावनाओं में इतना ज़्यादा बह जाते हैं कि आप अपने पर्सनल चीज़ों को जो है शेयर करने लग जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे? फिर उसी चीज़ों को लेकर के फिर आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसा भी मांग सकते हैं और कुछ भी गलत काम करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हनी ट्रैप, ठीक है। डेटा ब्रीच क्या होता है? जब किसी बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक या किसी गेमिंग ऐप का डेटा चोरी हो जाता है तो उसमें करोड़ों बच्चों के फ़ोन नंबर, ईमेल लीक हो जाते हैं, वही होता है डेटा ब्रीच होता है, ठीक है। डेटा ब्रीच मतलब ये समझिए कि मैं कोई एक कंपनी हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया कि बहुत से लोगों के अपने बहुत ढेर सारे कस्टमर का जो है अपना मैं यहाँ पे जो है डेटा बना करके रखा हूँ और ये मेरा साइट ही क्या हो गया, हैक हो गया हो, ठीक ना। या फिर मेरे जो ये डेटा सेंटर है उसी को किसी ने जो है तोड़ दिया और यहाँ से जो है तोड़ मतलब कि उसको जो हैक कर लिया हो और वहाँ से डेटा को चुरा लिया हो, तो वही डेटा ब्रीच हो गया है, ठीक है। साइबर कानून की मैं बात करूँ, IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि साइबर अपराध केवल गलती नहीं बल्कि क्या है, जुर्म भी है। इसके लिए जेल भी हो सकती है, ठीक है ना। किसके जरिए हो सकती है? IT एक्ट 2000 के जरिए जो है जेल हो सकती है। कैसे? धारा 66 से किसी की पहचान चोरी करना, जैसे नकली ID बनाना, ठीक है। धारा 66D, धोखे से किसी दूसरे का रूप धारण करके ठगी करना। 66E, किसी की अनुमति के बिना उसकी निजी फोटो खींचना या इंटरनेट पर डालना, ठीक है। जैसे आप किसी की फोटो खींच लेते हैं और इंटरनेट पे जो है डाल देते हैं तो ये भी एक तरीके का जुर्म है, आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। धारा 66E के बारे में आप जानते रहिए। धारा 67, अश्लील सामग्री, ठीक, ऐसी सामग्री जो मतलब कि देखने के लायक नहीं हो उसको इंटरनेट पर फैलाना क्या है, धारा 67 के अंतर्गत आता है, ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? यह एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को भविष्य के लिए अवश्य सीखना चाहिए, ठीक है। क्या है ये, क्या चीज़ है ये चीज़? देखिए, इंटरनेट पर आप जो कुछ भी करते हैं, इंटरनेट पर आप जो कुछ भी करते हैं जैसे कमेंट, लाइक, फोटो पोस्ट, उसका एक निशान जो है पीछे छूट जाता है, ठीक ना। उसका एक जो है क्लू जो है पीछे छूट जाता है, इसे ही डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। सावधानी ये है कि बच्चों को समझना चाहिए कि जो आज किया गया एक गलत कमेंट या पोस्ट भविष्य में उनके कॉलेज या पढ़ाई या नौकरी में रुकावट डाल सकता है, क्योंकि कंपनियां अब सोशल मीडिया वेरिफिकेशन करती हैं, ठीक। तो इस वजह से आपको जो सावधानी बरतनी चाहिए कि जो है कभी किसी को जो है गंदे कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक ना। कभी किसी को जो है मतलब इस तरीके से आप कमेंट ना करो कि जो है आपके लिए आगे चल करके वो खतरा बन जाए, ठीक है। आजकल के बच्चे जो है ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट जो है ये जो है एक रिकॉर्ड है। जो आप कुछ भी करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं, वो सब की वो जानकारी इसी के अंतर्गत रहती है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ देख लीजिए। राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्या है आपका साइबर क्राइम का? 1930, वित्तीय धोखाधड़ी के लिए, ठीक, ये चीज़ बता चुका हूँ मैं। रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.government.in। ट्विटर एक्स हैंडल क्या है? @cyberdost। लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से ये है @cyberdost। चाइल्ड लाइन 1098, यदि बच्चा इंटरनेट पर असुरक्षित महसूस करे तो 1098 पर आप फ़ोन करके जो है वहाँ पे चीज़ों को बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम का जो चैप्टर है आपका इस तरीके से ये ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसमें से जो है जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें बस थ्योरी ही आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अगर आया आपको तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं होता है इसमें, ठीक। तो इस वजह से जो है
आप इसको पढ़ लीजिएगा। थ्योरी ही आती है इसमें लगभग, इसमें उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। इसमें जो ऑप्शन होते हैं सब एक जैसे मिलते जुलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, वही आपको बस क्लू आपको पकड़ना होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक आपका आई होप सो बच रहा है। क्या बच रहा है? ये जो बच रहा है माइक्रोसॉफ्ट का जो बच रहा है, ठीक ना। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड है वो बच रहा है, और एक्सेल जो है एक्सेल वो बच रहा है, और जो आपका पावर पॉइंट है वो चीज़ बच रही है, ठीक ना। ये 3 चीज़ बच रहा है। एक एक दिन करके तीनों को जो है फिनिश कर लेते हैं। एक दिन वर्ड, एक दिन एक्सेल, एक दिन पावर पॉइंट को लेकर के 3 दिन में फिनिश कर लेंगे। फिर आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस पर धड़ाधड़ हम लोग रेगुलर क्या करेंगे, 40-50 का जो है प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, हर टॉपिक वाइज कर लेंगे। फिर आपके 15 में से 15 बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, कहीं नहीं गए हैं, ठीक। उसके बाद कोई और टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा या फिर इसी का रिवीजन करते रहा जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।